हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था सर्किल, वृत्त। वृत्त में मैंने सबसे पहले आपको आर्क बता दिया, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर आपका जीवा भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका टेंजेंट चल रहा था, स्पर्श रेखा, ये आपका भी पेंडिंग में चल रहा है। ये दो टॉपिक आपके ख़त्म हो चुके हैं। तो ये हम कर रहे थे लास्ट क्लासेज में, हमने इसको स्टार्ट किया था। तो इसके अच्छे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। इसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए और इसके बारे में जानेंगे कि स्पर्श रेखा क्या क्या होती है। चलिए फिलहाल हम इसको शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे माना कि अगर किसी भी सर्किल के अंदर कोई एक चतुर्भुज बनाया जाता है, किसी भी सर्किल के अंदर इस तरह से एक चतुर्भुज बनाया जाता है। ये सर्किल है और ये चतुर्भुज हमने इसके अंदर बना दिया, कोई भी नाम दे दो, पी क्यू आर एस, ये हमने चतुर्भुज बना दिया। तो इसमें याद रखना, पी आर का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर बराबर होता है आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल का सम। पी क्यू गुना में आर एस प्लस पी एस गुना में क्यू आर, इनका सम होता है। सॉरी, स्क्वायर में नहीं आ गई, गुणा में आ गई। ये होता है आपका पी आर गुना में एस क्यू बराबर पी क्यू गुना आर एस, आमने सामने वाली भुजाओं का गुणनफल का उनका सम, ये होता है आपका। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन आया था। तो वो क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि इसका यूज कहाँ होगा। देखो, माना कि जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसमें हम इसका यूज करेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे ये कोई दो सर्किल है, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ इसको, नहीं बाद में समझाने दिक्कत आएगी। ये दो सर्किल है आपके, ये ए पॉइंट है, ए से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है आपकी ए। ये बी पॉइंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है आपकी बी। और एक कॉमन टेंजेंट रेखा है डी और ई, और यहाँ पर पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका सी। तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि सी डी बराबर क्या होगा, ये पूछा है आपसे। एक बार आप इसको खुद करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे हम इसका। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी पॉइंट। इस पी पॉइंट से मैं यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ इस तरह से नीचे तक। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ये दो सर्किल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच करते हैं किसी पॉइंट पर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या ए है, ये ओ पॉइंट है O1, और ये पॉइंट O2 है, और ये की त्रिज्या इसकी बी है। तो ये DE है, तो DE की वैल्यू जो होगी वो होती है आपके 2√AB। क्यों होती है ये बताऊंगा मैं आपको अगली क्लास में। फिलहाल आप इसको याद रख लेना, क्योंकि हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको पता है DE की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पे भाई, 2√AB, ये आ गया आपकी वैल्यू। दूसरा आपको पता है ये P पॉइंट है, और इस P पॉइंट से इस पर ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, इस सर्किल पे मैंने इस पॉइंट से दो स्पर्श रेखा खींची, और वो दोनों स्पर्श रेखा क्या होंगी, आपस में आपकी बराबर होंगी। कितनी होंगी, PC बराबर PD। इसी तरह से ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी, PC बराबर PE। और आपको पता है जब ये दोनों बराबर होंगी तो मैं यहाँ पे PE को इसके बराबर भी कर सकता हूँ। तो मैंने देखा PD और PE दोनों बराबर बराबर हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी √AB, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी √AB। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, PC की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी √AB। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत
दूसरा, आपको पता है कि ये सेंटर बिंदु है, मूल के ये आपका केंद्र बिंदु है इस सर्कल का। तो इस पर, इस स्पर्श रेखा पर अगर मैं त्रिज्या बनाता हूँ तो ये 90 डिग्री बनेगा। इसी तरह से ये भी कितना बनेगा आपको यहाँ पे 90 डिग्री का। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया आपको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये 90, ये 90 और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे ए। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बताइए कि देखिए यहाँ पे ये आपका यहाँ पे इस तरह से एक चतुर्भुज बन गया। ये पी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये डी पॉइंट। ये 90 है और ये 90 है। तो मुझे बताइए कि एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके इन दोनों कोणों का सम 180 डिग्री है। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। और कोई भी चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इसके बाहर एक सर्किल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका चक्रीय चतुर्भुज। और जब भी चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको कि CD का ये CD गुणा में AP बराबर होगा आपका AC गुणा में DP प्लस PC गुणा में AD। ये होगा आपका, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको इसकी वैल्यू निकालनी है CD की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे, अब AP की वैल्यू क्या होगी आपको पता है। ये कितना है आपका √AB है और ये कितना आपका A है। तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी A² प्लस AB। ये आ जाएगा आपका AP² की वैल्यू आ जाएगी। तो AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी A² प्लस का AB। ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। भाई AP² बराबर कितना होता है आपका A² इसका स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये चीज़ क्लियर होगी। CD गुणा में √A² प्लस का AB। अब देखो यहाँ पे AC की वैल्यू A है और DP की वैल्यू क्या होगी आपकी DP की वैल्यू आपकी √AB है प्लस PC की वैल्यू आपकी √AB है और AD की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे ये A है। AD की वैल्यू क्या आपकी यहाँ पे ये A है, ये है आपकी। अब देखो यहाँ पे CD बराबर, मैं ये दोनों चीज़ एक जैसी हैं, दोनों बिल्कुल सेम है और बीच में क्या आ रहा है आपका प्लस का चिन्ह आ रहा है। तो मैं इसको ले सकता हूँ 2A √AB बटे आ जाएगा आपका ये वाले √A² प्लस का AB। ये आ जाएगा और यही क्या आपके यहाँ पे ये CD की लंबाई है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर सकते थे। उम्मीद है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई परेशानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जैसे ये आपकी माना कि कोई सर्किल है, इस तरह से आपका कोई सर्किल है। तो वापस कर लेते हैं इसको।
ये आपका ए बी सी डी ई और ये आपका पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे एफ। ये आपका एफ पॉइंट है। ये आपको दे रखा है यहाँ पे, ये पॉइंट दे रखा है आपको 40, ये पॉइंट दे रखा है आपको 85। तो आपसे पूछा है कोण एफ बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करोगे आप इसको, एक बार आप खुद करने की कोशिश करो इसको, फिर करते हैं इसको। ये क्वेश्चन आपका, ये एंगल 85, ये 40 डिग्री, आपसे ये वाला एंगल पूछा है। तो देखिए इसको करते हैं हम। आपको पता है कि ए बी डी ई एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा भाई, आपका 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 85 है तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका 95 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 95 डिग्री। तो अब बताइए मुझे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए ई सी में, ए ई सी में एंगल ए प्लस एंगल ई कितना 85 प्लस एंगल सी कितना आपका 40 बराबर आपका 180 है। तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 85 और 40, 125, 180 में से घटेगा तो 55 डिग्री। तो मेरे ये वाला एंगल आ गया आपका यहाँ पे ये 55 डिग्री। फिर इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी एफ में। देखो यहाँ पे ये 55 है, ये 95 है, तो ये कितना होगा आपका बराबर 180 डिग्री। तो आप इसको करोगे 150 आ जाएगा, 150 इसमें से कटेगा तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री। ये क्या आपका आंसर है, 30 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, ये कोई सर्किल है इस तरह का, और यहाँ से मैंने इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची, ये P है, ये Q है, और यहाँ से मैंने एक ये लाइन खींच दी, ये A और B। तो आपसे क्या रखा है यहाँ पे ट्रायंगल ए बी पी का परिमाप 16 है। ट्रायंगल ए बी पी का परिमाप कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 16 दे रखा है। तो आपसे पूछा है यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो पी क्यू की वैल्यू आपसे यहाँ पूछा है, कैसे करोगे भाई इसको। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ए पॉइंट से, ये आपका माना कि कोई पॉइंट ले लो आप, यहाँ पे ई पॉइंट ले लो, ई पॉइंट। तो ए पॉइंट से मैंने यहाँ पे और यहाँ पे इस पॉइंट पर दो स्पर्श रेखा खींची, तो ए क्यू बराबर ए, ये हो गया। इसी तरह से बी से अगर खींचता हूँ मैं, तो मुझे पता है बी से क्या आएगा आपका बी ई बराबर बी पी, ये आ जाएगा आपका। क्योंकि एक बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो बराबर बराबर आती है वो, तो ये हो जाएगा। अब मुझे इसका परिमाप दे रखा है 16। तो देखिए ए बी प्लस बी से पी तक प्लस पी से ए तक बराबर कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, ये 16 दे रखा है। तो ए बी को मैं ए ई प्लस ए बी में तोड़ सकता हूँ, प्लस बी पी प्लस पी ए बराबर कितना दे रखा है आपको मेरा 16। तो ए ई ये किसके बराबर आपका ए क्यू के बराबर, तो ए ई को मैं यहाँ पे ए क्यू लिख सकता हूँ, प्लस ई बी किसके बराबर आपका पी बी के बराबर है, तो मैं इसको यहाँ पे ये लिख सकता हूँ बी पी प्लस
पी ए बराबर कितना आ गया मेरे यहाँ पे 16। तो देखिए यहाँ पे ए क्यू और ए पी, ए क्यू और ए पी, ए क्यू और ए पी किसके बराबर आपका ए क्यू का बराबर है, और पी बी और बी पी ये दोनों किसके बराबर है। यहाँ पे इसका नामकरण एक काम करो, इसका नामकरण दूसरा कर दो इसका, यहाँ पे मैं इसका नामकरण आर कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसका, तो बी बराबर कितना आ जाएगा आर आ जाएगा, और यहाँ पे एक ले लो आर, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे ये बी से पी से आर तक ये हो जाएगा आपका बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पे ये 16 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया आपका यहाँ पे ये 16 आ गया। मैं एक नामकरण कर देता हूँ यहाँ पे बी पी है ना ये ए बी, मैंने यहाँ पे गलती ये कर दी, इसको भी पी पॉइंट मान लिया, इसको भी पी पॉइंट मान लिया, ताकि मुझे यहाँ पे एक अलग पॉइंट लेना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता है कि इस पी पॉइंट से ये त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों खींची, और दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है आपकी बराबर बराबर होती है। तो मुझे पता है कि ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे ये पी आर आ जाएगा, ए क्यू बराबर पी आर होता है। ये बात आई समझ, क्योंकि एक बिंदु से ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों बराबर बराबर है, तो दोनों बराबर बराबर आ गई। तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 8 बराबर कितना हो जाएगा 16। तो मैं कह सकता हूँ कि P से लेके Q तक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे ये 8। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बस इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने यहाँ भी P पॉइंट ले लिया, यहाँ भी P पॉइंट, तो मैंने बाद में इसको R किया। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, बाकी कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि ये कोई सर्किल है, इस तरह का कोई सर्किल दे रखा है और इसमें दे रखा है आपको ये ए बी सी और डी। तो इसमें दे रखा है आपको सी से लेकर डी तक, ये तो दे रखा है आपको 23, और ये दे रखा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये दे रखा है आपको यहाँ पर 18, और ये आपका एस पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, और ये आपका आर पॉइंट है, और ये वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे 5। और आपसे दे रखा है कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपका, एक और आप खुद करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे मुझे पता है कि डी पॉइंट से मैंने ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों खींची, तो ये 5 है, तो ये भी कितना होगा आपका 5 होगा, और टोटल 23 है, तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 18 हो जाएगा। एक काम करो, इसकी वैल्यू ले लो आप यहाँ पे 29 वैल्यू होगी इसकी। तो अब देखो यहाँ पे जब ये 18 है आपका, ये 18, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और जब ये 18 हो जाएगा आपका, टोटल 29 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। इसके बाद ये कोण कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 90 दे रखा है सवाल में ही। दूसरा, ये केंद्र बिंदु O है, इससे अगर आप इस स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये कितना आएगा आपको 90 आएगा, ये भी कितना आएगा आपको 90 आएगा। ये O पॉइंट है, तो हमने देखा कि O Q B P ये आपका 90 है, ये आपका 90 है, ये आपका 90 है, तो ये भी क्या होगा आपका यहाँ पे ये 90 होगा। उम्मीद है समझ में आ गया। अब मेरे दिमाग में दो बातें आती है कि या तो ये आयत होगा या ये वर्ग होगा। तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू ये तो 11 आ गई यहाँ पे, लेकिन जब ये 11 तो ये भी कितना होगा आपका 11 होगा, ये भी 11 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या होगा आपका वर्ग होगा, और वर्ग होगा तो ये जो त्रिज्या है आर बराबर कितने आ गया आपके 11, ये भी कितने आ गया आपके यहाँ 11। तो इस तरह से वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी आपके यहाँ पे 11। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया।
तो आगे हम इसमें और भी बहुत कुछ है, और भी अच्छे पॉइंट है। आज थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी क्लास ऑफ कर रहा हूँ। अगले क्लास में आपको टेंजेंट आपको ख़त्म कर दूंगा, और भी बहुत अच्छा पढ़ेंगे हम टेंजेंट के बारे में, पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे आपको स्पर्शरेखा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।